भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार हमारे घर के जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल उतना ही उपाय कर लिया और ध्यान से समझ लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ताकि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो हो जाए। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना रहती है ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी इस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका विवाह अच्छे तरीके से हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, क्योंकि उस पत्र में ये भी था कि गुरुदेव, हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा इसकी कुंडली भी मिलवाई, लेकिन फिर भी उस हमारे घर के व्यक्ति का है ना, क्या नहीं हो पा रहा, विवाह जो है वो नहीं हो पा रहा। उसके साथ साथ उसकी जो उम्र है वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है, ठीक ना। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने क्या किया, अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे तुम्हारा लड़का है या लड़की है, अगर उसका विवाह नहीं हो पा रहा ना, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे, ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना थी वो भी पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका जो विवाह है वो भी पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा और मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो आप अवश्य रूप से देखेंगे कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और अब आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले उपाय में 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं
कि काली मिर्च लें कि काली तिल लें। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, काली मिर्च आपने ले लिया, साथ में आपको एक धतूरा चाहिए, धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे सारी चीज़ें आपने ले ली, ये लेने के बाद आपको केवल क्या करना है, एक काम करना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति को जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, उसी व्यक्ति को ये हाथ में देके भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो आपके घर का व्यक्ति है जो शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचते ही उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूज़न भी आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो ना, उस शिव मंदिर में जिधर साइड जलाधारी होगी शिव मंदिर की, उधर साइड आपको अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको एक नाम लेके, कौन सा नाम, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसी का नाम लेके और उसी का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो बस रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो भी है आपकी, वो आपकी पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ठीक, अब दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, दूसरे उपाय में हमको लेना क्या है, केवल और केवल 11 लाल फूल। क्या लेना है, 11 लाल फूल। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि वो कटा फटा या खंडित फूल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान के रखना है कि जो फूल है वो फूल जो है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल गुलाब के लीजिए, और अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, तो फूल आपने ले लिया। फूल लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे ही आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद क्या करना है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है। आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है, जो जलाधारी है, ठीक, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना करके देखिए, बस रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना, उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा।